आज हम लोग वेद से रिलेटेड जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। और पिछली बार जो है 23 जून को जो है यानी 2024 में जो एमपीपीएससी प्रीलिम से हुआ था। तो यहाँ से जो है आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिले थे। तो इसी से रिलेटेड जो है आज एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वेद निम्नलिखित में से कौन सा वेद देवताओं की स्तुति पर आधारित है दोस्तों। तो ये जो ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करें तो जो ऋग्वेद है ना, ये वेद जो है देवताओं की स्तुति पर जो है आधारित दोस्तों, याद रखिएगा। और इस वेद की अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे पुराना यानी सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ये ऋग्वेद है। और इसके मंत्र से जो देवता की जो है स्तुति भरी जाती है, याद रखिएगा। और ये जो ऋग्वेद है दोस्तों, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है 10 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं? तो इसमें जो है 10 मंडल होते हैं, याद रखिएगा। और 1028 श्लोक होते हैं दोस्तों, 1028 जो है श्लोक होते हैं इसमें। और 10,600 क्या होती है? तो 10,600 जो है इसमें मंत्र होते हैं दोस्तों, ऋग्वेद है, याद रखिएगा। और ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो वेद का अर्थ क्या होता है, यानी आर्यों के आगमन व बसने का पता चलता है दोस्तों इस वेद से, ठीक है। और इस वेद की अगर हम लोग बात करें तो जो गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख भी जो है दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। यानी जो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है दोस्तों, इसका उल्लेख जो है वो किस में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है, याद रखिएगा। सो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और सभी वेदों के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से ऋग्वेद के प्रथम मंडल के लेखक जो है वो कौन है? तो ऋग्वेद के जो प्रथम मंडल के लेखक की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन है दोस्तों? प्रथम मंडल के जो लेखक है तो ये ऋषि कण्व है दोस्तों। यानी कौन है? तो कण्व ऋषि है, याद रखिएगा। जो ऋग्वेद के जो प्रथम मंडल के जो रचयिता है वो कण्व ऋषि है दोस्तों। और इसमें जो है दोस्तों 10 मंडल होते हैं, याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सभी मंडल जो है आपको याद होने चाहिए। 10 मंडल में कौन कौन से नाम है ये सभी आप लोगों को जो है याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन से मंडल को पारिवारिक मंडल कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन से मंडल को जो है पारिवारिक मंडल कहा जाता है? तो जो 2 से 7 के बीच में जो है दोस्तों जो मंडल होते हैं इनको जो है पारिवारिक मंडल जो है वो कहा जाता है, याद रखिएगा। 2 से 7 के बीच में जो मंडल होते हैं इन्हें जो है पारिवारिक मंडल कहा जाता है। और ये सबसे पुराने मंडल है दोस्तों, और इन्हें पारिवारिक मंडल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में किन मंडलों को परवर्ती मंडल कहा जाता है? देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को बात बता देना चाहता हूँ। पारिवारिक जो मंडल होते हैं वो 2 से 7 के बीच में जो है दोस्तों इसे पारिवारिक मंडल कहा जाता है। और जो परवर्ती मंडल होते हैं, परवर्ती मंडल की अगर हम लोग बात करें तो जो 1 और 10 है वह जो मंडल होता है ऋग्वेद का, जो 1 व 10, 1 से लेकर जो 10वां मंडल होता है दोस्तों, 1 और जो 10वां मंडल होता है, ऋग्वेद के 10 मंडलों में से जो अंतिम है, इसलिए इन्हें बाद के मंडल में कहा गया दोस्तों, याद रखिएगा। तो जो परवर्ती मंडल होता है दोस्तों, तो ये 1 और जो 10वां मंडल है इसे क्या कहा जाता है? परवर्ती मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां, निम्नलिखित में से ऋग्वेद के तीसरे मंडल के जो लेखक है वो कौन है? तो ऋग्वेद में जो तीसरे मंडल के अगर लेखक की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सा दोस्तों? तो ये विश्वामित्र है, यानी विश्वामित्र ऋषि। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के जो रचयिता है ये ऋषि विश्वामित्र है। ऋग्वेद में कुल जो है दोस्तों 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ऋग्वेद के 5वें मंडल के जो लेखक है वो कौन है? तो ऋग्वेद में अगर हम लोग बात करें तो जो 5वें मंडल के जो लेखक है दोस्तों
ये कौन है? तो ये अत्रि ऋषि है दोस्तों। जो 5वें मंडल के जो लेखक है दोस्तों वो अत्रि ऋषि है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 7वां। निम्नलिखित में से ऋग्वेद के 7वें मंडल के जो लेखक है वो कौन है? तो ऋग्वेद में जो 7वें मंडल के अगर लेखक की अगर हम लोग बात करें तो ये वशिष्ठ ऋषि है दोस्तों। वशिष्ठ ऋषि की अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वेद के जो 5वें मंडल के रचयिता दोस्तों, याद रखिएगा। और ऋषि वशिष्ठ, याद रखिएगा, ऋषि वशिष्ठ जो है देवताओं के मुख्य पुजारी है। ठीक है, देखो दोस्तों इसमें जो है कंफ्यूजन मत होइएगा, लेखक और जो रचयिता अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? ऋग्वेद जो गायत्री मंत्र दोस्तों, तो ऋग्वेद के जो है किस मंडल में वर्णित दोस्तों? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो तीसरा मंडल है दोस्तों, इसमें जो है गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यानी अगला क्वेश्चन की, तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता से संबंधित है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो कि सोम देवता से जो है संबंधित है? तो ये 9वां मंडल। 9वां मंडल जो है वो सोम देवता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ऋग्वेद से संबंधित नहीं है, तो ये शौनक जो है दोस्तों ये ऋग्वेद से संबंधित नहीं है। बाकी अगर हम लोग बात करें जैसे साकल, बालखेल्य, वास्कल, ये सभी जो है ऋग्वेद से संबंधित दोस्तों, जबकि जो शौनक है ये अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यानी 11वां, शूद्र का उल्लेख सबसे पहले निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? जो शूद्र का जो उल्लेख है वो सबसे पहले जो है वो किस वेद में जो है किया गया दोस्तों? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो है ऋग्वेद में किया गया, याद रखिएगा। शूद्र का पहली बार वर्णन जो है ऋग्वेद में किया गया है और शूद्रों का उल्लेख पहली बार जो है ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद में लक्ष्मी जी का सबसे पहला उल्लेख मिलता है? यानी निम्नलिखित में से अगर हम लोग बात करें तो किस वेद में जो है दोस्तों लक्ष्मी जी का सबसे पहला जो है उल्लेख मिलता है? तो ये जो है ऋग्वेद में दोस्तों, याद रखिएगा। लक्ष्मी जी का सबसे पहला जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ने 13वां, निम्नलिखित में से किस वेद में विष्णु के अवतार का सबसे पहला उल्लेख मिलता है? यानी जो विष्णु के अवतार का जो है सबसे पहला जो उल्लेख है वो किस में मिलता है दोस्तों? तो ये भी जो है ऋग्वेद में ही मिलता है। विष्णु के अवतार का जो सबसे पहला जो उल्लेख है दोस्तों किस में मिलता है? तो किस वेद में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुजारी ऋग्वेद से संबंधित है? तो अगर हम लोग बात करें तो जो ऋग्वेद के जो पुजारी है दोस्तों वो कौन होते हैं? कि ये होत्री होते हैं, यानी इन्हें होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ करने वाले जो पुरोहित होते हैं दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यानी 15, किस वेद में विष्णु को सर्वप्रथम सूर्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो किस वेद में जो है विष्णु को जो है सर्वप्रथम सूर्य के रूप में जो है वर्णित किया गया दोस्तों? तो ये ऋग्वेद में, याद रखिएगा। ऋग्वेद में ही दोस्तों विष्णु को सर्वप्रथम सूर्य के रूप में जो है वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ऋग्वेद के दूसरे मंडल के जो लेखक है वो कौन है? तो ऋग्वेद में जो दूसरे मंडल के जो लेखक है दोस्तों वो गृहस्थ मंद ऋषि दोस्तों, याद रखिएगा। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के जो लेखक यानी जो रचयिता है वो गृहस्थ मंद ऋषि है दोस्तों। और ऋग्वेद में कितने मंडल है टोटल? तो ये 10 मंडल है। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें ने 17वां, ऋग्वेद में मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? जो ऋग्वेद में अगर मंत्रों की कुल संख्याओं की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो डेटा है ये गलत दिया हुआ है। 10,600 जो है मंत्र दिए गए हैं दोस्तों ऋग्वेद में, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें 10 मंडल है दोस्तों। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 मंडलों की संख्या है।
1600 मंत्र इसमें, और 1028 कितने हैं श्लोक है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी में जो है दोस्तों गायत्री मंत्र का भी उल्लेख किया गया दोस्तों ऋग्वेद में। और ये सबसे प्राचीन वेद भी है ऋग्वेद, याद रखिएगा, और सबसे बड़ा वेद भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राग्य युद्ध के वर्णन का जो है उल्लेख दिया गया दोस्तों, तो ये 7वें में। जो 7वां मंडल है दोस्तों, इसमें क्या किया गया, जो 10 राग्य का जो युद्ध जो हुआ था दोस्तों, उसका जो है वर्णन जो है 7वें मंडल में दिया गया है, याद रखिएगा। 7वें मंडल में 10 राग्य के युद्ध का जो है वर्णन, और यह पारोसी या पारुष्णी नदी के तट पर भरत वंश के राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के समूह के बीच हुआ था, और इसमें सुदास जो है विजय हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, 10 राज्य के युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां, ऋग्वेद से इंद्र का कितनी बार उल्लेख हुआ है, यानी ऋग्वेद में अगर हम लोग बात करें तो जो इंद्र है दोस्तों, इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में जो है कितनी बार हुआ है, तो 250 बार जो है इसका उल्लेख हुआ है दोस्तों, किसका, इंद्र का, याद रखिएगा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। इंद्र का उल्लेख सबसे अधिक बार जो है ऋग्वेद में किया गया है, और इसका उल्लेख जो है 250 बार किया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद का पहला मंत्र किस देवता की स्तुति से शुरू होता है, तो ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है दोस्तों, इसकी अगर हम लोग बात करें तो किस देवता की जो स्तुति से होता है दोस्तों, तो ये जो अग्नि देवता होते हैं, यानी जो अग्नि देवता होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, इसकी स्तुति से शुरू होता है दोस्तों ऋग्वेद का पहला मंत्र। और जो अग्नि देवता की अगर हम लोग बात करें, यानी जो ऋग्वेद में जो अग्नि देवता होते हैं, इनका 200 बार जो है उल्लेख किया गया दोस्तों ऋग्वेद में। ये भी पॉइंट से याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी अगर हम लोग बात कर इंद्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में 250 बार दिया हुआ है, लेकिन जो अग्नि देवता का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में 200 बार दिया हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और आप लोग भी इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं इस नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।